अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे खैरियत से हो सर? जी खैरियत से हो सर? जी, खैरियत से हैं। माश आप हम एज पर प्रोग्राम डीएलडी की क्लास ही कंडक्ट कर रहे हैं। आप डीएलडी स्टूडेंट्स हैं? जी जी सर सर, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। जी ओके। सर, बिल्कुल हम डीएल लिखे सर। आप खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं खैरियत से हूँ। तो ओके, आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है और जी सर। आपको स्लाइड्स भी नज़र आ रही हैं आपको? जी सर, बिल्कुल। जी सर आ रही। ओके, ऑल राइट। सो आज हम अपना सेकेंड लेक्चर फॉर डीएलडी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने, मैं इसको फुल कर देता हूँ। ओके, और हम नंबर सिस्टम्स हमने स्टार्ट किए थे और हमने वी वर लुकिंग एट वेरियस नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। लास्ट टाइम हमने एक जनरल अप्रोच ऑफ कन्वर्टिंग अ नंबर, जेनरिक, ये बताया कि कोई भी नंबर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक उसके उसके अल्फ़ाबेट का सेट या सिंबल्स का सेट, कि उस नंबर सिस्टम में क्या सिंबल्स हैं। वो यहाँ पर हमने दिखाए हैं इस शक्ल में कि ये A0 से लेकर और ये ये एक कोई जनरल नंबर सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं सिंबल का सेट या अल्फ़ाबेट का सेट ये है, A0, A1, A2 एटसेट्रा, ये चलता जाता है। और एक हर नंबर सिस्टम में होता है कि उसका बेस या रेडिक्स क्या है, जिसको हम यहाँ R से शो करते हैं। कोई भी नंबर जो किसी भी रेडिक्स सिस्टम में हो, वो वैल्यू में डेसिमल सिस्टम की वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू में इस नंबर को हम इस असूल से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये असूल यही है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये हमारे नंबर सिस्टम के, इनको हम डिजिट कह सकते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में जो डिजिट है उसको हम लिखें, और फिर जो भी कोई रेडिक्स है, रेडिक्स कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर सिस्टम में, बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टल में 8 होता है, हेक्स में 16 होता है, डेसिमल में 10 होता है, कोई भी जो सिस्टम है आपका नंबर सिस्टम, उस रेडिक्स को लें और उसकी पावर 0 से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको हमने रेडिक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई, पावर 0 लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और ये प्रोसेस हम तमाम डिजिट्स A1, A2, A3, A4, A5 के साथ करें कि ये पावर रेडिक्स 0 फिर बढ़ती जाए, रेडिक्स 1, रेडिक्स 2, रेडिक्स 3, रेडिक्स 4, रेडिक्स 5, और इन प्रोडक्ट्स को हम ऐड करें तो कोई भी नंबर सिस्टम की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। ये है असल में जनरल रूल। और फिर हमने इसके एग्जांपल्स की कि अगर ये पहले खाली ये होल नंबर का किया कि अगर ये 10 के बेस में है तो हमने ये सारे डिजिट्स लिखे और इनके 10 रेज़्ड पावर 0, 10 पावर 1 इनसे मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू निकली वो हमने कहा कि दैट इज कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस 2000, क्योंकि ये डेसिमल नंबर की वैल्यू है तो इसका आंसर यहाँ कैलकुलेशन से 2009 ही आना चाहिए। इसी में हमने फिर एक्सटेंड किया, हमने कहा नॉट ओनली कि ये होल नंबर्स के लिए ये स्कीम चलती है, होल नंबर्स के लिए, इट आल्सो कैन बी एक्सटेंडेड टू फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो अब हम ये 10 के बेस में ही होल नंबर लिया और फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी उसमें शामिल था। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा कि होल नंबर वाला पार्ट जो है
जो इंटीजर पार्ट है इस पे तो वही रूल अप्लाई हुआ कि 3 इंटू टेन पावर 0 2 इंटू, लेकिन जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल के बाद, इनके लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पावर का स्टार्ट डेसिमल के फौरन बाद से 10, डेसिमल के लेफ्ट से 10 पावर 0 10 पावर 1 10 पावर 2, डेसिमल के राइट पे 10 पावर -1 10 पावर -2 10 पावर -3, इनसे ये नंबर 2 और 4 अपने मल्टीप्लाई करते हैं। इनका वेट हम अगर अपने नॉर्मल नंबर्स में कहें तो हमारे इस केस में 1/10 यानी कि डिवाइड बाय 10, 1/10 इसका वेट है, इसका 100th वेट है, इसका वेट 1 है, इसका 10 टाइम्स है, इसका 100 टाइम्स है। ये वेट्स हैं इसके जिनसे ये मल्टीप्लाई होते हैं और ऐड होते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। ये हमने अपने नोन सिस्टम में ये जनरल फार्मूले को डेसिमल सिस्टम में पहले टेस्ट किया। फिर हमने कहा ये असूल बिल्कुल इसी तरह किसी भी रेडिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर हमने ये लिया कि अगर हेलो वालेकुम सलाम, हाँ 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 हाँ, अच्छा। और हाँ 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 वीसी साहब से, हाँ हाँ हाँ, तो वो कह रहे कि अभी भेजेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम हसीब को कहो कि वो बाकी लोगों से कोई उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इनका मैटर है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, हाँ हम अपने लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पे ये कर लेते हैं कि अगर अभी पता ही कुछ नहीं है तो वो फिर चला जाए, और फिर लैब के मामला जो हैं फिर वहाँ से अभी देखेंगे क्या करना है। ठीक है, हाँ मगर वो उनसे कुछ कम्युनिकेट ना करे, है। हाँ हाँ, ओके ओके, अच्छा ओके, ऑलराइट। तो ये हमारा 8 वाले में यही चीज हमने देखा 7002, और इनको 8 + 0 8 1 से कन्वर्ट कर लिया, और ये वैल्यू, ये जो वैल्यू निकली है यहाँ मैंने जैसे बताया कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट टू बी मोर प्रिसाइज आप लिख सकते थे 1033 इन डेसिमल सिस्टम। ये जब हम इस असूल से कन्वर्ट करते हैं तो ये जो चीज आंसर की आएगी, ये हम कह रहे हैं डेसिमल सिस्टम में आंसर है। ये 1033 इज बेस, यहाँ ब्रैकेट डाल के हम बेस 10 लिख सकते हैं, ये डेसिमल सिस्टम। ये ऑक्टल सिस्टम का एक नंबर था बेस 8 में, और ये डेसिमल सिस्टम में आपने कन्वर्ट किया। तो हम फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम की कन्वर्शन कर रहे हैं, होल नंबर की भी और विद फ्रैक्शन ऑल्सो, इस असूल के तहत। या ये जो डेसिमल वाला काम है, यहाँ पर आपने बेस 10 के लिए इस्तेमाल किया तो आपने -1 -2 वगैरह इस्तेमाल किया। अगर यही चीज आगे एक्सटेंड हो 2000 जैसे तो 2007 कहना इसको सही नहीं है, 2007, इस पे भी डेसिमल डाल के, यहाँ पॉइंट डाल के, और आगे अगर नंबर लिखे हों तो वो नंबरों को हम 8 raised to the power -1, 8 raised to the power -2, 8 raised to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन इन दिस केस ये असूल वैसे ही जारी रहेगा। इसी को फिर हमने बताया लास्ट टाइम किया कि हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये बेस 16 वाला सिस्टम है। अच्छा, अगर बेस 16 है तो इसमें हमें 16 सिंबल्स की जरूरत है। 16 सिंबल्स हमने, और वो सिंबल होने चाहिए 16 यूनिक और 1 लेटर वाले सिंबल होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते
कि जैसे अब ये 16 तो दो सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अगर बेस 16 वाली चीज है तो हमें 16 यूनिक इंडिविजुअल सिंबल्स की जरूरत है। इसके लिए इन सिस्टम वालों ने कहा कि हम सिंबल्स 0 से 9 सेम रखते हैं जैसा कि डेसिमल सिस्टम में है। हाउएवर 10 को शो करने के लिए हम क्योंकि दो सिंबल इस्तेमाल, इसके सिंबल की लिस्ट ये है, हम यहाँ पर दो सिंबल की कॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकते, तो उन्होंने यूनिक सिंबल, इट कुड बी अल्फा बीटा गैमा, उन्होंने तय किया कि हम यहाँ नाम देंगे A B C D E F। और इस तरह हेक्साडेसिमल वालों ने, जिनका बेस 16 था और उनको 16 यूनिक सिंबल चाहिए थे, उन्होंने ये सिंबल डिफाइन किए। हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम के इन सिंबल की इंडिविजुअल वैल्यू डेसिमल सिस्टम में ये है, ये जो हम नंबर कह रहे हैं ये एक्चुअली हर सिंबल की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ये है, यानी 0 की तो 0 है और अप टू 9 9 ही है, लेकिन A की वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट है इन डेसिमल सिस्टम, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15। ओके, अच्छा, इससे क्या हुआ कि अब हमारा ये जो सिस्टम है इसमें एक्चुअली हमें यहाँ लिखना चाहिए ये बेस 16 या हेक्स, या यहाँ बेस लिख सकते हैं हेक्स, या बेस में आप यहाँ लिख सकते थे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हेक्स, या ये 16 आप यू कुड राइट 16 बेस 16, ये नंबर बेस 16 है, जैसे पीछे बेस 10 था। एक नंबर जो आपको दिया गया ये हेक्स नंबर है, बेस 16 वाला है, और इसका ये डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स सिंबल सेट से ही लिए जा सकते हैं इस, और इसी में हम देखें कि ये 9 है, इसी सिंबल सेट से C और B और 2, और ये 16 बेस का है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको भी उसी तरह जैसे बेस 10 वाले को किया, हमने बेस 8 वाले को किया ऑक्टल, इसी तरह यहाँ कि आपने 9CB2 लिखा, 9CB2, और इधर जो भी R था, R इस केस में 16 है यहाँ पे, और R इज 16, रेडेक्स या बेस इज 16, तो इसलिए हमने R रेज टू द पावर 0, R1, R2, 16 रेज पावर 0, 16 रेज पावर 1, और इस तरह से करके इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करने में हम कह रहे हैं ओके 16 रेज पावर 0 को 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 1 इंटू 9, ओके 9, 16 इंटू 1 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय C। अब यहाँ क्या नंबर लिखें, ये हमें जरूरत है कि हमें मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करने में डेसिमल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट हम बनाएंगे, ये डेसिमल रिजल्ट है, ये जो भी कुछ रिजल्ट है इसका बेस हमेशा 10 है। ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू दी डेसिमल सिस्टम, ठीक है, इस अप्रोच से, तो इसकी बेस 10 है। ये नंबर जो बनेगा फाइनली, इसका जो भी कैलकुलेट करके आएगा, एक्चुअली इट इज ए बेस 10 नंबर। वी आर कन्वर्टिंग एनी रेडिक्स और बेस नंबर टू डेसिमल नंबर और बेस 10 नंबर, ये हम अभी कर रहे हैं। तो अब हमने C की जगह यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि C इंडिविजुअल सिंबल डेसिमल में क्या है 12, तो C की जगह हम लिखेंगे 12, ओके। फिर B भी हमारे सिंबल का मतलब है डेसिमल में 11, क्योंकि अभी हम ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 2 तो है ही 2, इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू 16⁻³ का मतलब है ये, और 16⁻² ये है। B की जगह हमने 11 लिख दिया, C की जगह 12 लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर जो है ये डेसिमल आंसर है, विच मीन्स 11,209 इन डेसिमल, ओके। फिर हमने कहा, अब हमने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम देखा। अच्छा, इसमें भी अगर आपके यहाँ पर आप डेसिमल डालते और फिर कुछ लिखते, लेट्स से 7, और फिर लिखते D,
मे बी, और फिर ए whatever, अगर एक डेसिमल नंबर डाल के फ्रैक्शन में ये लिखते, तो इनमें आप हर एक को 16 रेज़ पावर -1, 16 रेज़ पावर -2, 16 रेज़ पावर -3 से मल्टीप्लाई करते इसी तरह। यानी इसका वेट 1/16 है, इसका वेट 1/16 स्क्वायर है, इसका वेट 1/16 क्यूब है। इनके वेट्स 1, 16, 16 रेज़ पावर 2, 16 रेज़ पावर 3 ये हैं। तो इस तरह फ्रैक्शन का पार्ट भी आप इसमें हैंडल कर सकते हैं इस कन्वर्शन में। तो हेक्स के बाद हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि नंबर्स बाइनरी। बाइनरी के अगर मैं आपसे कहूं कि सिंबल का सेट क्या है, जैसे पीछे थे 16 सिंबल सेट, इसका सिंबल का सेट में एक दो है, सिर्फ दो सिंबल चाहिए बाइनरी में। बेस 2 है, जो भी बेस होती है आपको उस तादाद में सिंबल्स चाहिए होते हैं। क्या मतलब कि हमें ये अगर बेस 10 की हम बात कर रहे हैं ये, तो इसमें हमें सिंबल्स 10 सिंबल्स चाहिए जो हम 0 से 9 तक इस्तेमाल करते हैं। जब हमने बेस 8 की बात की तो हमें 8 सिंबल चाहिए थे जो 0 to 7 है। इस ऑक्टल सिस्टम में यू कैन नॉट यूज 8, यू कैन नॉट यूज 9, दे आर नॉट द सिंबल इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। फिर इसी तरह जब हमने हेक्स इस्तेमाल किया, इसका बेस 16 था, यू नीडेड 16 सिंबल, इसलिए आपने ये यूनिक तरीके से 16 सिंबल डिफाइन किए। जब आप बाइनरी सिस्टम जो आप बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो यू नीड 2 सिंबल, जस्ट दे आर 0 and 1, सिर्फ दो सिंबल का सेट है आपका। ये अगर यहाँ सेट के तौर पे लिखूं तो 0 और 1, जैसे पीछे हमने लिखे थे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बेस इसका 2 है, क्योंकि बेस 2 है और ये सिंबल्स हैं, तो इसके नंबर अमूमन इस शक्ल में होंगे जो हमने देखे कि सम कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस एंड 1, ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें मैंने फिर कहा कि जिस तरह बाकी में हमने देखा, एक फ्रैक्शन का बिट डाल के आप यही सिंबल्स राइट साइड पे भी फ्रैक्शन के इस्तेमाल कर सकते हो, और बिल्कुल उसी असूल पर r raised to the power 0, r raised to the power 1, r raised to the power 2, etc., r raised to power 3, उसी असूल से यहाँ मैंने जैसे अब जनरलाइज लिखे तो r raised to the power -1, अगर हम किसी भी बेस सिस्टम के लिए अब लिखना चाहते हैं r raised to the power -2 और r raised to the power -3 etc., आगे जितना भी चलेगा। अब इस केस में इस केस में r is 2, उस फॉर्मूले के तहत रेड एक्सिस 2। तो अब आप देखेंगे कि ये इस 1 को 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया, ये बेस 2 है, इसको 2⁻1 से किया, इसको 2⁻3 से, इनको ऐड किया, इसको 2 इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 8 है, इसका 1/2, इसका 1/2 स्क्वायर, इसका 1/2 क्यूब, और इस तरह ये नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और जो आंसर बनेगा दैट विल बी ए डेसिमल वैल्यू। हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन कर रहे हैं, ये सारी कन्वर्शन टू डेसिमल नंबर है। जैसे उसी ये एग्जांपल 1101 बेस 2, इसको हमने इस असूल के तहत किया, ये वैल्यू आई 13। जब ये फ्रैक्शन भी हमने कहीं यूज किया, ये 1001 और इन लोग नंबरों से मल्टीप्लाई किया, जिनकी ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ, 2⁻1 is 0.5, half, 2⁻2 is quarter, 0.25, 2⁻3 is 1/8, 0.125, और इसी तरह ये 0.0625, तो अब हम इन नंबरों से मल्टीप्लाई इसको करके ऐड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी बेस 10। ये जैसे यहाँ पे किया है 13 इज इन बेस 10 नंबर। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, ये सारे कन्वर्शन फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम हमने किए हैं अभी। अच्छा, अब हम पहले यही काम, अब हमने अभी तक क्या सीखा
ये जो नंबर सिस्टम्स हमने यहाँ शो किए थे, पहले हमने बताया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, फिर हमने इन सब को, ये जो बाइनरी है, ऑक्टल है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन, और इसके अंदर हमने होल नंबर भी लिए, इंटीजर भी लिए और फ्रैक्शनल पार्ट भी लिए। ये काम हमने किया है, फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, ये कन्वर्शन का काम, ये कन्वर्ट, हमने ये कन्वर्शन सीखी है अभी। अच्छा जी, अब सवाल ये होता है कि हाउ अबाउट इन द अदर डायरेक्शन। अभी हमने कन्वर्शन इस डायरेक्शन से, हाउ अबाउट इफ यू हैव a decimal number and you want to convert it to a binary, you want to convert it to an octal, you want to convert it to a हेक्साडेसिमल। अब ये सारे नंबर एक दूसरे की कन्वर्शन हमें आनी चाहिए। हमारे कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स में we can have a data expressed in any of these systems and we should be able to convert to any other। तो अभी ये मैंने दो मिसालें बताई, अभी हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए वो ये थे। ये एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि डेसिमल से बैकवर्ड भी इन चीजों में हमें आने की जरूरत है। फिर और भी हैं मैनी अ टाइम्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये कन्वर्शन की भी हमें जरूरत पड़ती है। इसी तरह बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, ये तो हमें ये सारी इंटर कन्वर्शंस सीखने की एसेंशियल जरूरत है फॉर वर्किंग इनटू डिजिटल सिस्टम्स में। तो हमने अभी एक पार्ट किया, अब हम दूसरे देखते हैं ग्रेजुअली। अच्छा, अब उसके अंदर दूसरे पार्ट्स के लिए, अच्छा अब ये मैंने एक आपको बात बताई थी, ये चीज हमें एज ए डिजिटल डिजाइनर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे डे टू डे यूज का हिस्सा बनती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये वैल्यूज याद करनी है, बट यू आर एज ए यूजर सो फ्रिक्वेंटली यूजिंग देम दैट बिकम्स योर एवरीडे मैटर। आप याद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप हमें और आपको भी ग्रेजुअली ये वाली बात कि बाइनरी सिस्टम में हमारा लीस्ट बिट का वेट 2⁻0 का मतलब 1 होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं, उससे अगले बिट का वेट 2 होता है, उससे अगले बिट का वेट 4 होता है, उससे नेक्स्ट बिट का वेट 8 होता है। हम ये लीस्ट सिग्निफिकेंट से चल रहे हैं, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के वेट्स, ये वेट्स अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ। वेट्स का मतलब है किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर अमूमन हमने अभी तक इस शक्ल में लिखा था। मैनी अ टाइम्स हम इसको इस नंबरों से डायरेक्ट भी यूज करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि यार इन बिट्स के लीस्ट से वैल्यू क्या है, और उसका अच्छा तरीका क्या है। आप लीस्ट से शुरू करो 1, इसको डबल करो 2, उसे डबल करो 4, उसे डबल करो 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, और ये एक बिग जंप के साथ मैंने बताया था कि मिलियन इन ए बाइनरी थिंग इज 2⁻20, जो मिलियन के करीब तरीब चीज है, और वो ये वैल्यू है, इट्स नॉट एग्जैक्ट अ मिलियन। इसी तरह 1000 इसमें 2⁻10 का इक्विवेलेंट है, और ये 1000 नहीं है बल्कि 1024 है। हाउएवर इस डोमेन में कई दफा आपको ये के लिखा हुआ नजर आएगा। के हमारे इंटीजर सिस्टम में नॉर्मल में के इज यूज फॉर 1000, आमतौर पे वहाँ एग्जैक्ट 1000 होता है जो हम नॉर्मल डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और मिलियन इज 10⁶, जैसे यानी यहाँ सारे जीरोज होंगे नॉर्मल मिलियन। जबकि बाइनरी में नियरेस्ट जो चीज आती है वो 2⁻20 आती है, और वो ये है। और बाइनरी में नियरेस्ट के एक नियरेस्ट जो आती है वो ये है, और उसकी वैल्यू ये है। बाकी हर बिट का वेट डायरेक्टली यहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इस्तेमाल का मकसद क्या है कि अब आप बाइनरी सिस्टम के नंबर लिखने में ये सहूलत यूज हो सकती है। ठीक है, आपको अगर मैं कहूं
मैं यहाँ पे नंबर पे लिखने का बात कर रहा हूँ, अभी कन्वर्शन पे हम आगे चलेंगे, सिर्फ इस बात को समझ लें क्योंकि बाइनरी में आपको ये लिखने पड़ेंगे। अगर मैं कहूँ 4 बिट बाइनरी नंबर का एक सीक्वेंस लिखें, ठीक, तो क्या करोगे? 4 बिट बाइनरी नंबर, वो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको फिर हेक्स में इस्तेमाल भी करना है। 4 बिट बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्या तरीका है? 4 बिट बाइनरी नंबर, या आप 4 पोजीशंस बना लें। लेट से मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ, ये डॉट से। 4 पोजीशंस हमें बनानी है और इनको अगर मैं बाइनरी है, मैं इधर डेसिमल में नंबर लिखता हूँ, डेसिमल में नंबर लिखता हूँ और उनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मैं लिखना चाहता हूँ सीधे, ठीक है। डेसिमल में मैंने लिखा कि डेसिमल नंबर अगर 4 बिट में नंबर हैं तो दे कैन रेंज, यहां से मैं n बिट के लिए पहले n बिट का बाइनरी नंबर अगर मुझे लिखना है तो इसकी रेंज n बिट में बाइनरी नंबर की रेंज क्या होगी? फ्रॉम 0 till what will be the highest number in n bit binary? वैल्यू में हाईएस्ट नंबर इन n बिट बाइनरी क्या होगा? वैल्यू में 2 raised to power n, 2 raised to power n minus 1। तो आपका कोई भी बाइनरी n बिट बाइनरी नंबर की वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू जो आप लिख सकते हैं वो डेसिमल में 2 raised to power n minus 1 के बराबर होगी। ओके, वो कैसे कि अभी इसको हम एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। बाइनरी नंबर लिखना है हमने और n बिट बाइनरी नंबर है। अगर मैं एक एग्जाम्पल पे लेता हूं n is 4, 4 बिट बाइनरी नंबर जो है, 4 बिट में अगर बाइनरी नंबर लूं तो उसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज 0 से लेके 2 रेज टू द पावर, मिनिमम नंबर 0 होगा, मैक्सिमम नंबर 2 रेज टू द पावर 4, अब n is 4, 2 रेज पावर 4 माइनस 1, हाईएस्ट नंबर ये होगा। ये क्या है? 2 रेज पावर 4 माइनस 1 क्या है? 2 रेज पावर 4 is 16 माइनस 1 15। तो आप 4 बिट बाइनरी में स्मॉलेस्ट नंबर 0, ये सब डेसिमल में हम कह रहे हैं, 0 till 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं कैसे। ये 4 बिट में आप बाइनरी नंबर लिख रहे हैं। डेसिमल साइड पर मैं इसको लिस्ट करता हूं कि मैं 0 1, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 0 से 15 तक के नंबरों को बाइनरी में लिखा जा सकता है 4 बिट में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम सारे वर्क कर रहे हैं और इस पर, इसको आप फिर हम इस्तेमाल भी करेंगे हेक्स में। 10 11 12 13 14 और ये 15 आखिरी। ओके, हम 4 बिट के बाइनरी नंबर फ्रॉम 0 till 15 को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाइनरी में, अगर 4 बिट है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 15। ओके, अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट राइटिंग देम। तो 0, ये लाइन हमारी एक अलग लाइन है, ये यहाँ पे हमारे हम बाइनरी नंबर लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले 0, ऑल zeros in 4 bits, 0 0 0 0। ओके,
अब मैं लिखना चाहता हूं 1, ये डेसिमल का है, डेसिमल का 1 बाइनरी में कैसे लिखूं? सबसे लीस्ट वाले पे। अच्छा, यहां अब मैं वो वेट्स जो थे ना, मेरे वेट्स क्या हैं? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। इसको अगर मैं 2⁻0 वगैरह की जगह ये लिखूं कि मेरे इस बिट का वेट 1 है, इस बिट का वेट 2 है, इस बिट का वेट 4 है और इस बिट का वेट 8 है। तो इस बात को लिखने के लिए अब मैं 0 लिख रहा हूं तो ये सारे जीरोस हैं। ओके, जब मैंने 1 लिखना है तो मैं अगर ये 1 वाले के नीचे यहां 1 लिखूं और बाकी सबको 0 कर दूं तो मेरा इस 1 का वेट इज 1, तो 1 इंटू 1 और बाकी सारे 0, तो इसका आंसर 1 है। 2 के लिए मैं जो 2 के वेट वाला बिट है वहां 1 कर दूं और बाकी जगह 0 रहने दूं। अच्छा, अब 3 के लिए क्या करें? 3 के लिए हाईएस्ट नंबर इसमें से मेरे ये वाले जो है 1 2 4 8, इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा हो सकता है? 2, तो मैं वहां 1 डाल दूं और फिर क्या रह जाएगा? उसके बाद 1 रह जाएगा, तो 2 + 1 = 3। ये मैंने 3 लिख दिया बाइनरी में। 4 लिख रहा है, इसमें हाईएस्ट नंबर कटआउट ये 4 है मौजूद, मैं यहां 1 लिखूं और ये आगे दोनों 0 लिखूं और ये भी 0, ये 4। 5 हाईएस्ट नंबर ये वाला जो ऊपर से है कौन सा निकल सकता है इसमें से? 4, तो मैं 4 की जगह 1 लिखूं, फिर 1 रह जाएगा, उसकी जगह 1 लिखूं, 4 + 1 5 और बाकी की जगह 0। अब मुझे 6 लिखना है, मैं 6 में से हाईएस्ट ये कौन सा कट आउट हो सकता है? ये नहीं हो सकता, 8 इज बिगर। 4 इज द हाईएस्ट नंबर जो 6 से कम है, इसमें मैं 1 लिखूं और अब क्या रह गया? 2, तो फिर 2 पे 1 लिखूं, तो 4 + 2 = 6 और बाकी 0। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि ये 7 में हाईएस्ट क्या निकल सकता है? 4, इसको 1 किया, फिर 3 रह गया, 3 में हाईएस्ट क्या हो सकता है? 2, इसको 1 किया, तो और फिर 1 रह गया, इसको 1 किया, तो 4 + 2 6 + 1 7 और ये 0। अच्छा, और इसी तरह आगे हम जाएंगे 8, तो सिंपल ये 8 को 1 कर दिया मैंने, 1। और फिर मैं उसी असूल पे अब आसानी से आगे चल सकता हूं कि ये 9 जो है 8 + 1, अब मैं ऑटोमेटिक तरीके से ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुझे हैबिट होती है। 10 8 + 2 10, 11 8 + 2 + 1 11, 12 8 + 4 और 0 0, 13 8 + 4 + 1, 14 8 + 4 12 + 2 14, फिर 15 8 + 4 + 2 + 1। आप देख रहे हैं ये जो हम लिखते हैं बाइनरी नंबर फॉर रिस्पेक्ट 4 बिट में जो सारे पॉसिबल बाइनरी नंबर हैं, दे आर 16 ऑफ देम विच इज 2⁻n, 2⁻4 is 16, there are 16 of them और उनकी वैल्यूज रेंज करती हैं फ्रॉम 0, ये ऑल जीरोस जो है ये 0 है, और ऑल वंस जो है हाईएस्ट वैल्यू 15 है। तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो 0 से लेकर और 15 के कॉरस्पॉन्ड करती हैं, यानी आप समझ रहे हो उनकी टोटल तादाद 2⁻4 है या 2⁻n है, विच इज 16। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स जो आप लिख सकते हो बाइनरी में, और ये नंबर 0 से डेसिमल वाइज 0 से रेंज करके 15 तक जाते हैं। तो 0 क्योंकि काउंट हो रहा है, एक 0 भी काउंट हो रहा है, इसलिए 0 से 15 तक के नंबर का काउंट 16 है। ओके, ये हो गया।
और तो ये आपने देखा कि हम एक क्विक तरीके से वही 2⁻0 वाली बात को कोई भी बाइनरी नंबर इन असूलों पर क्विकली लिखा जा सकता है। ठीक, हमने एग्जांपल 4 बिट के लिए इसलिए कि 4 बिट वाला बाद में हमने हेक्स में भी इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको 5 बिट बाइनरी नंबर लिखना हो तो इसी असूल पर आप 1 2 3 4 5 बिट लेंगे और आप कहेंगे ये 2⁻0 वाला है, ये 1 से वेट है, इसका 2 वेट है, इसका 4 है जो अभी मैंने लिखे थे, इसका 8 है और इसी तरह इसका आगे 16 है। और इसी असूल पर आप 5 बिट के भी सारे बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। सो यू हैव ए क्विक टेक्निक ऑफ राइटिंग n bit binary numbers, all patterns from minimum to maximum. Okay, all. अच्छा, अब हम जब ये समझ लिया कि बाइनरी नंबर्स को कैसे लिखते हैं और इनका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें पता हो तो हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी क्या रेंज होती है, उसकी क्या मिनिमम वैल्यू होती है, उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। अब हम कहते हैं कि चलो जी, अब हम कह रहे हैं कि हाउ अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, बिफोर फ्रैक्शनल पार्ट हमने अभी एनी रेडिक्स सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम का काम कर चुके हैं। हम ये एनी बाइनरी ऑक्टल हेक्स से डेसिमल में जाना हमने सीख लिया है। अब हम कहते हैं कि हाउ अबाउट अदरवाइज, कि आपके पास डेसिमल नंबर है और उससे आप बाइनरी बनाना चाहते हैं। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये अभी हमने इसको कंप्लीट किया है, ये वाला काम। अच्छा, अब डेसिमल से कैसे आएंगे बताएं? एनी वन ऑफ यू कैन टेल अस कि आपके पास एक डेसिमल नंबर हो, लेट्स से हम कहें, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास पहले होल नंबर हम लेते हैं, 45 है एक डेसिमल नंबर, ये डेसिमल में 45 इन बेस 10। अब मैं आपसे कहता हूं इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। चले, डेसिमल टू बाइनरी, पहला हम कह रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। आप देख रहे हो ये वाला, ये पहला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, ये वाला आप कर रहे हैं। हमने बाइनरी टू डेसिमल कर लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल कर लिया है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि ये काम करो, डेसिमल टू बाइनरी। मैंने आपको नंबर दे दिया 45, छोटा नंबर दिया है, इसको कैसे आप बनाएंगे बाइनरी में? एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, अच्छा, एक तो तरीका इसका हम पहले एक ऑटोमेटेड तरीका देखते हैं और फिर यही, जैसे मैंने अभी आपको एक तरीका डेसिमल से बाइनरी लिखने का एक आसान ऑप्शन भी बताया, इसी तरह हम उस ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, वही ऑप्शन बैकवर्ड भी काम करता है, मगर जब नंबर बड़े हों तो आपको एक ऑटोमेटेड तरीका की जरूरत है कि हम फाइंड करें। ओके, उसका तरीका क्या है कि हम ये लेते हैं 45, हम डिवाइड करते हैं, हमने बाइनरी में जाना है तो जिस बेस पे हमें जाना है उस रेडिक्स से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड किया 2, तो और रिमाइंडर जो है हम यहां लिखते हैं, ये रिमाइंडर। फिर हम अब हम बाइनरी या बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उस बेस से डिवाइड को कंटिन्यू रखेंगे 11। अब ये 11 है तो यहां पर हमारा रिमाइंडर 0, और फिर हम इसको 2 को फिर कहेंगे 2 5 10 और फिर ये 1। ओके, हम फिर
ये रिमाइंडर 1 था, फिर हमने 2 से किया और 2 2 से 4 और फिर रिमाइंडर 1 और फिर फर्दर 2 से किया 2 1 से 2 और रिमाइंडर। अच्छा अच्छा, ये सम पीपल इवन डिवाइड एट दिस स्टेज, जो इसने भी किया हुआ है। मैं हमारे हिसाब से देयर इज नो मोर नीड, क्या वो 2 से कम जब हो गया तो हम वहाँ रुक जाएं और हम इस तरफ से, ये लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा डिवीजन वाले के बाद नंबर आया है वो सबसे हैवीएस्ट है, इसको मैं कहता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाइनरी की। यानी अब मैंने इस नंबर को जो कन्वर्ट किया है वो ये बन गया है। ये मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिख लूं या जिससे भी 1 0 1 1 0 1, यानी मैं 1 0 1 1 0 1, ये मेरा 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर इफ आई वांट टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं इस पे ब्रैकेट डालूं और इस पे लिखूं बेस 2 नंबर, ये होगा। अब अगर मैं देखूं कि क्या ये नंबर सही है मेरा आंसर, तो अभी जो हमने तरीका सीखा था उसके जरिए से वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये चीज 1 है, ये 2 पे कुछ नहीं है, ये 4 है, और ये 8 है, इधर कुछ नहीं है, 1 2 4 8 16 पे कुछ नहीं है, ये 32 है। अगर आप इनको ऐड करो तो ये आप देखोगे कि 32 और फिर ये 13, ये 45। 13 मैंने कैसे कहा, 8 + 4 12 + 1, और ये 32, तो ये 45। ये मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया। अभी जो पिछला मैंने आपको तरीका बताया था उससे मैंने वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा, अब एक और बात कि एक तरीका ये था जो ऑटोमेटेड है, डिवाइड करते जाएं, ये रिमाइंडर है आर, रिमाइंडर आर नहीं है, आर तो बेस था हमारा, ये रिमाइंडर को हम लिखते जाएं और इस ऑर्डर में लिखें तो हमारा ये बन जाता है। ठीक, इसी को मैं आपको अभी जैसे हमने 1 2 4 8 वाले तरीके से किया, इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है कि आपको पता है कि बाइनरी के जो बिट्स हैं उनके वेट्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया है, ये 1 2 4 8 16 32 फिर आगे 64। तो आप कहें कि मेरा ये जो नंबर है 45, मैं इसमें से देखूं कि व्हाट इज द हाईएस्ट बाइनरी वेट विच आई कैन सब्ट्रैक्ट। तो मैं देखता हूं ये आगे यहाँ 64, आई कैन नॉट। तो हाईएस्ट इस 45 से जो बाइनरी वेट है मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं वो 32 है। तो मैं कहता हूं ओके आई कैन 32 सब्ट्रैक्ट करूं, ओके, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3 और 13। तो मैं अब ये मैंने वेट्स लिख लिए और मैंने 32 वाले की जगह 1 लिख दिया। फिर मैंने कहा ओके 13 में से मैं हाईएस्ट वेट कौन सा सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 16 नहीं कर सकता, 8 कर सकता हूं। ओके, मैं 8 कर देता हूं, हाईएस्ट तो मेरा 5 रह गया। तो मैं अब 8 वाले की जगह मैंने भी 1 लिख दिया, ये यहां नहीं था, यहां 0, ये बोले। फिर मैंने कहा अब 5 में से मैं हाईएस्ट वेट क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो मैंने कहा 4, तो मेरा 1 बैलेंस रह गया। तो मैंने 4 वाले के नीचे 1 लिख दिया, ठीक, और फिर आखिर में ये 1 है तो मैंने ये 1 वाले के नीचे लिख दिया, बाकी में मेरे जीरोज हैं।
तो एक ये ऑटोमेटेड डिवीजन मेथड वेरी रेगुलर, एक एट टाइम्स आप यही कैलकुलेशन जो बनाने में मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप इन वेट्स से ऐड करके कन्वर्ट इधर कर सकते हैं, इसी तरह इधर के कन्वर्शन में भी ये वेट्स वाले असूल को इस शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 32 वाले बिट के नीचे 1 डाल दो, ये 8 वाले वेट वाले के नीचे 1 डाल दो, ये 4 वाले के नीचे 1 डाल दो, ये 1 यहाँ 1 आएंगे बाइनरी इन पोजीशंस पर, और फिर ये इस वाले के नीचे 1 डाल दो और बाकी में 0 रहने दो, और ये पोजीशंस आपने पहले बना ली और उसके हिसाब से कर लिया। तो ये दो तरीकों से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन कर सकते हैं। यू मे इग्नोर दिस, यहाँ इसने काफ़ी अननेसेसरी बातें करके मैटर्स को कंफ्यूज किया है। आई विल नॉट से कि आप इसको कोई ज़्यादा गौर करें और या इस पे वो करें, मतलब इट कुड बी सिंपलर जो हमने किया है, ठीक है। तो हम इसको हम नहीं करते कि इस जस्टिफिकेशन को इस मैथ से करने के बजाय डायरेक्ट जी मेरा क्वेश्चन तो है पहले जो आप जी जी एलसीएम लेकर करवाया सर, जो ऊपर जो कराया 1 2 4 8 जी जी 332 वाला सर, ये डायरेक्ट मेथड है, ये 1 2 4 इससे नंबर नहीं कटेंगे हमारे, ये सर इससे नंबर तो नहीं कटेंगे हमारे, मतलब हाँ, ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है। हाँ जी। तो क्या सवाल ऐसा क्या? शॉर्ट नहीं सर, ये मतलब ये डायरेक्ट हो जाता है, 2 मिनट लेते हैं सर। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा एक सेकेंड, वी कैन, हाँ अब बोलिए, अब आवाज सही आएगी, हाँ बोले, अब सवाल पूछिए जी। अब आ रही है मेरी आवाज आपको सही? 45 वाला है सर, आ रही है आवाज? ओके, हाँ अब सवाल हेलो? पूछिए, अब सवाल पूछिए आप। सर मैं कह रहा था कि ये जो एलसीएम वाला मेथड है ये थोड़ा लॉन्ग है ना, जी तो जी दूसरा मेथड जो बताया वो शॉर्ट है, तो सर दोनों से कर सकते हैं पेपर में? जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, ये एक ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड तरीका है कन्वर्ट करने का फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ये बड़ा ठीक ठाक तरीका है, ठीक है। मैं इसको एक और ऑप्शन भी आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन का एक तरीका वेट्स बेस्ड बताया था, उसी तरीके को आप रिवर्स करके भी ये काम कर सकते हैं। आपने यही जो अभी यहाँ फाइंड किया ना 101101, आपने यही चीज फाइंड इस मेथड से भी कर सकते हैं, वेट बेस्ड मेथड, ये वेट बेस्ड मेथड है, दोनों से आपका रिजल्ट एक ही आएगा। आप जब कहोगे हाईएस्ट नंबर मैं इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो आप ये जो 5 पहले आप ये बिट्स लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट्स पे आपने लिखे, 32 के नीचे एक 1 डाल दिया, फिर आपने जो रह गया उसमें आपने कहा मैं हाईएस्ट नंबर 8 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो 8 वेट वाले के नीचे 1 डाल दिया, फिर हाईएस्ट नंबर आप 4 कर सकते थे तो उसके नीचे 1 डाला, फिर हाईएस्ट नंबर 1 रह गया आखिर में, उसके नीचे 1 डाला, बाकी में जीरोस डाल दी। अब भी आपको 101101 बाइनरी नंबर मिलेगा इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी 101101। ये दोनों मेथड आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन के लिए मैंने बताए हैं। ये वेल नोन ऑटोमेटेड मेथड, और ये आपके बहुत सी जगहों पे क्विक कॉमन सेंस के जरिए से करने का तरीका, ठीक है। जैसे जब मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल का बताया था, तो एक तरीका ये कहा था कि इसको 2⁻0 से इसको 2⁻1 और ये करें, और दूसरा तरीका मैंने बताया कि जहां जहां 1 है उनके वेट्स को ऐड करें तब भी आ जाएगा। तो अब कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी हमने पीछे सीखा, वो बाइनरी टू डेसिमल हमने पीछे सीखा, और अब डेसिमल टू बाइनरी यहां सीखा। ओके, ऑलराइट, यस सर। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इन स्लाइड्स में जो उसने इसकी समझाई है जस्टिफिकेशन, डोंट लुक थ्रू दिस इन डिटेल, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉट वेरी एलिगेंट वे ऑफ सेइंग दिस थिंग।
हम जो यहाँ ये बात कर रहा है वो हमने यहाँ की है इस तरह, ये और ये, ठीक है। तो हम आप इसके ऊपर अपना ज्यादा टाइम सर्फ ना करें इस स्लाइड पे, ठीक। ये मैं कह रहा था, इसका जो कुछ मकसद था वो हमने वहां आपको बता दिया बाय एन डायरेक्ट वे। ये है 45, इसने इस सारे के बाद ये कह के तो ये चीज बनाई है जो हमने वहां आपको डायरेक्ट मेथड से बताई है। इसने इस चीज को फिर यहाँ किया, ये जो डिवीजन बाय 2 को जो अभी मैंने किया था वो ये है, जो डिवीजन बाय 2 वाला। ओके, इसको हम कर लेते हैं, ये 45, ये रिमाइंडर, ये 22 1 11 1, ये यहाँ तक आता है। मैंने कहा है कि हम यहाँ तक काफ़ी है और हम इधर से शुरू करके लिख देते हैं 1 0 1 1 0 1, ये है 1 0 1 1 0 1 जो हमने काम किया है। तो इसके हिसाब से हमने ये बात की, हमारा ये काम है, ये और नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करके और इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये, और ये वाला जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हम इस तरह कर रहे हैं, ये हमने किया। अच्छा, अब ये बात अगर आपको समझ आ गई, अब फिर वही जैसे कि एनी बेस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल कंटिन्यूअसली सब पे अप्लाई हुआ था, इसी तरह ये जो रिवर्स वाला प्रोसेस है कि जिसमें आप अब डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने का है तो वो यही रूल रहेगा। मसलन अब हम कह रहे हैं ये एक डेसिमल नंबर है, इसको अब ऑक्टल में, हमने पिछले एग्जाम्पल में डेसिमल टू बाइनरी किया, अब हम कह रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। सेम रूल, सेम तरीका, ये नंबर डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में करना है तो आपने 8 से डिवाइड करना है, ये यहाँ पर ये बेसिकली 8 से डिवीजन हुई तो ये आ गया, ये रिमाइंडर हम लिखते जा रहे हैं, फिर 8 से डिवीजन की, फिर ये आ गया ये। अच्छा, अब हाँ, अब ये हमें इसकी जरूरत, हम ये कह रहे हैं कि हमें एक और डिवीजन की जरूरत नहीं है, हमने ये 8 से की, जब भी डिवाइजर से ये नंबर कम हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, आगे हमें डिवीजन की जरूरत नहीं। तो अब हमारा ये नंबर 2 3 1, ये अगेन इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो हमने यहां लिखा 2 3 और 1 इन बेस 8। तो उसी असूल पे 153 जो बेस 10 में था, डेसिमल नंबर था, उसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 153 ऑफ डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 231 इन ऑक्टल नंबर। तो आप ये देखोगे कि आप कहोगे यार ये तो 153 है और ये 231 है, नहीं, इनके अपने वेट्स डिफरेंट हैं। उसी असूल पे हमने ये कन्वर्शन की है और हम कह रहे हैं कि आप इसको बॉदर ना करें, ये चीज हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। अच्छा जी, अब रह गया यही कन्वर्शन हमने जो अभी सीखी, डेसिमल टू बाइनरी पहले सीखी थी, उसके बाद वो हमने डेसिमल टू बाइनरी जो कर रहे थे हम, अब हम कहते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट के लिए नहीं किया हमने, अभी होल नंबर के लिए डेसिमल टू बाइनरी का काम सीख लिया हमने, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को नहीं किया। यानी अगर फ्रैक्शन में 0.35 है बेस 10 के साथ, ये डेसिमल नंबर है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो जो कि जाहिर है फ्रैक्शनल पार्ट पर होगा, और वो कोई ऐसी चीज बनेगी 0 पॉइंट और ये बाइनरी नंबर जिस पे उसके जो भी बेस है उसके -1 -2 -3 वाले नंबर्स हैं, वो हम कैसे फाइंड करें, ये काम कैसे करें? एनीबॉडी? कि अगर एक डेसिमल नंबर 0.35 है और इसको हमने बाइनरी के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाए? एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी? जी, ओके। एक
जैसे हमने पहले डिवीजन के मेथड से किया, इसी तरह इसका रिवर्स काम इसमें है। मल्टीप्लाई करेंगे सर हम, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, टू करेंगे सर। मल्टीप्लाई होगा कैसे, क्या मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल सही है। 0.3 मल्टीप्लाई होगा सर पहले, 0.35 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके, 2 की पावर माइनस 2 इस पर माइनस 1 से। यस सर। अच्छा, 2 इस पर माइनस 1 से जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो हम कर रहे थे कि जब हमारे पास बाइनरी नंबर था और उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते थे। अब हमारे पास डेसिमल नंबर है और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो एक मेथड ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है। ये क्या है? उस नंबर पर जाने से पहले हम सिंपलर एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आपके पास 0.125 है और इसका आपने नंबर मालूम करना है कि यार ये बाइनरी में क्या होगा। आपका डेसिमल नंबर है 0.125, आप फाइंड करते हैं बाइनरी में क्या है, तो आप 0.125 लिखा आपने। और अब आप जैसे हमने पहले डिवीजन बाय 2 कर रहे थे हम, अब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 0.125 को, तो ये बन गया 0.25। ये एक 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.5, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1.0। जब आप 1.0 पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है अब आप फाइनल एंड पर आ गए हैं, 1 पॉइंट और 0। ठीक, वहां आप रुक गए। और अब आपने इस पर ये जो सारे नंबर आए यहां से, अब इस केस में आप लिखते वक्त इधर, अब आपका, हम पहले तो जब डिवीजन कर रहे थे तो नीचे हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन फ्रैक्शन, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जाएगा। तो अब आपने शुरू किया लिखना यहां से 0 0 1, डेसिमल के बाद 0 0 1, ये बेस 2 का फ्रैक्शनल नंबर है। तो डेसिमल का फ्रैक्शनल नंबर ये डेसिमल में था, इसका बेस अगर हम लिखना चाहें तो बेस 10 में है। डेसिमल के बेस 10 का नंबर 0.125 इज इक्वल टू बाइनरी में 0.001। ओके, अच्छा, अब दूसरा सवाल, एग्जाम्पल 0.8125 बेस 10 का नंबर है, डेसिमल का नंबर है। इसको हम बाइनरी में पता करना चाहते हैं कि बाइनरी में बेस 2 में ये क्या होगा जब हम करें। अब ये हम कन्वर्शन के दूसरी उलट साइड पर हैं, तो अब हम यही तरीका 0.8125, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1.625 आ गया। ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1.25 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.5 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 1.0। जब 1.0 आ जाए वी हैव टू स्टॉप द डिवीजन, वो मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द एंड। इसका मतलब बिल्कुल फाइनल वैल्यू हमारी मैच कर गई है। और अब हम उसी तरह यहाँ पर, जैसे यहाँ था, इसको मैं एरो से कर देता हूँ, इसको भी एरो से कर देता हूँ, ये फिर वही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने लिखी 1 1 0 1 1 1 0 1 डेसिमल के बाद। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा डेसिमल में था। ओके, अब अगर आप देखें, अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए क्या हमने कन्वर्शन ठीक की है। ओके, हमने अब से पहले बाइनरी से डेसिमल सीखा था, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट हमारा इस तरह बना है क्या है सही है। अब ये बाइनरी है, मैं देखता हूं क्या ये बाइनरी टू डेसिमल वाला आंसर ये आएगा। हमने अभी कन्वर्शन तो ये वाली की है, हम इसको बैकवर्ड चेक करें कि क्या ये बराबर हैं। हम ये पहले सीख चुके थे कि इसका वेट 2⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 2⁻2 से होता है,
ये 2⁻³ से होता है। इसको 2⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका ये बनेगा। इसी तरह इस कन्वर्शन को चेक करने के लिए आप, हमने कन्वर्शन तो ये की है अभी, लेकिन आप वेरीफाई करने के लिए बैकवर्ड देखो कि ये आपका रिजल्ट क्या सही है। ये अब आप टेस्ट कर रहे हो, वेरीफाई, ये वेरीफाई, तो आप इसको 2⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करें, ये 0.5 है। इसको 2⁻² से मल्टीप्लाई फिर करें, ये 0.25 है। अच्छा, ये 0 है तो 2⁻³ वाला नहीं है। 2⁻⁴ वाला यहाँ लिखें। 2⁻⁴ की वैल्यू क्या थी? 0.0265 होगी। ये हम यहाँ देख लेते हैं दोबारा। ये 2⁻⁴ की वैल्यू 0.0625। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ, ये 0.0625, अब मैं अगर इन सबको ऐड करूं तो मेरा आंसर ये 5, 2, 6 and 5 11 और 1 5 6 to 8 0.8125 ये वाला। तो अब मैंने वेरीफाई किया, जो हमने पहले सीखा था मेथड, उसके जरिए से अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। सो माय बोथ रिजल्ट्स आर राइट। इसमें भी जिस तरह मैंने उधर एक डायरेक्ट मेथड, रेगुलर मेथड क्या था? होल नंबर के लिए डिवीजन वाला, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला। लेकिन अदरवाइज जो डायरेक्ट आप चीजों को लिंक करके हमने बताया था होल नंबर के लिए वेट्स वाले तरीके को, इसी तरह इसमें भी वेट्स वाला तरीका। इनमें हर एक का वेट आप डाल के, जैसे इसमें से अब इसको देखें वेट वाले तरीके से जो कैसे करें। 0.825 में जैसे पहले ये वाला कर लेते हैं, चले वेट वाले मेथड से, यही चीज वेट वाले मेथड से हम कहें हमने इसका आंसर, हमें नहीं पता कितने बिट्स तक लिखना है, ओके, हम फ्रैक्शन के बाद इसका आंसर लिखना चाहते हैं। तो मैं कहूँ पहला जो है ये 0.125 है, इसमें से सबसे बड़ा पीस क्या निकल सकता है? ये है 0.5, यह वेट है, ये 0.5 के वेट का है, ये 0.25 के वेट का है, और ये 0.125 के वेट का है, ये जगह। तो ये नहीं निकल सकती 0, ये नहीं निकल सकती 0, ये एग्जैक्टली 0.125 है, ये निकल सकती 1। ये सिंपल हो गया। अब इसके अंदर से देखें 0.8125 में से हाईएस्ट फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा निकल सकता है? सबसे पहला है 0.5 निकल सकता है, मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं कहूंगा 0.8125 में से 0.8125 में से आई कैन टेक आउट 0.5। हाईएस्ट चीज जो फ्रैक्शनल पार्ट की है वो 0.5 है, सो आई कैन टेक आउट 0.5। तो मैं 0.5 निकालूंगा और यहाँ 1 लिख दूंगा, पहला इट इज देयर। तो मैं अब फिर आ जाएगा 3.3125। अच्छा, अब 0.3125 में से नेक्स्ट हाईएस्ट चीज क्या है? 0.5 के बाद है 0.25, ये उससे बड़ा है, यस, तो मैं 0.25 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 0.25। क्योंकि मैं 0.25 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं यहां भी 1 लिख रहा हूं, ओके। अब मैंने ये लिख दिया 5, 2, 7, नहीं 6, सॉरी 6, 5, 2, 6 और ये 0। अब ये है। अब मैं देखता हूं कि मैंने ये चीज का 1 यहां लिख दिया है, इसका 1 मैंने यहां लिख दिया है। तो अब मैं देखूंगा कि ये है 0.5, 0.25, उससे आगे की चीज है 0.125, आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 0.125, ओके, सो हाँ मैंने 0 डाल दिया। उससे अगला क्या है 0.0625, इट इज एग्जैक्टली दैट।
इसके अगेंस्ट मैंने यहां 1 डाल दिया और ये नंबर इस तरह बन गया। ये अल्टरनेट वे ऑफ डायरेक्टली सीइंग दिस एंड डूइंग दिस जॉब, जिस तरह हमने पीछे देखा था कि वेट से रिलेट करके भी हम उस बात को समझ सकते हैं बोथ वे। और ऑटोमेटेड तरीका जो है सॉल्व करने का वो ये है मल्टीप्लिकेशन से, जो हमने यहां किया। दोनों केस में हमारा आंसर एक ही आएगा। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके अच्छा, अब हमें कौन सी कन्वर्शन अभी रह गई हमारी? अब हम एक नेक्स्ट कन्वर्शन, हमने अभी ये सीख लिया। अभी बताता हूं आपको हमने क्या सीखा है, इसमें जाते हैं। ये पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सारे होल नंबर के लिए सीखे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सीखे। ये हमने पिछले हिस्से में किया। अब हमने डेसिमल टू बाइनरी वाला ये सीखा है। डेसिमल टू बाइनरी वाला होल नंबर का भी सीखा है और फ्रैक्शनल का भी सीखा है। दोनों एरिया के लिए ये सीख लिया हमने, ये वाला काम ये कर लिया। अब हम कह रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्शन हमारे इसमें, हाँ हमने इसमें ये भी देख लिया कि यही असूल जो डेसिमल टू बाइनरी का है, यही असूल हमने डेसिमल टू ऑक्टल पे लगाया है 8 से डिवाइड करके वो, और फिर और यही असूल हेक्स पे भी लग सकता था। मैंने एग्जांपल नहीं शो की, मगर वही जहां डिवीजन बाय 8 है, अगर हम डिवीजन बाय 16 करें तो हम इसको हेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर से डायरेक्ट हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज जो हमने अभी की, ये बाइनरी के लिए की थी, डेसिमल टू बाइनरी 2 से डिवाइड, फिर मैंने ये डेसिमल टू ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड। अगर मैं किसी डेसिमल नंबर को, बेशक इसी को, अगर हेक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऑक्टल के बजाय, तो मैं यहाँ डिवीजन वाले पार्ट में 8 की जगह 16 से करूंगा, और फिर जो नंबर आएंगे, अब 16 से डिवाइड करने में, चलो मैं इसी को कर लेते हैं, इसी प्रॉब्लम को कर लेते हैं कि अब अगर मुझे हेक्स में करना है तो क्या करना होगा। मैं कहता हूँ जी 153 हेक्स में करना है तो आई विल डिवाइड बाय 16। ओके 16, तो 8 तो 153, और 8 से मैंने किया तो 128, 8 से तो क्या रह गया 5, अच्छा नहीं 9 से, 8 से तो हमारा रिमाइंडर ज्यादा है, 9 से 145, 44, ओके 144, 9 से डिवाइड किया 144, और ये रह गया 9 रिमाइंडर हुआ, तो 16 9 जा 144, और मेरा बैलेंस जो हुआ 5 रिमाइंडर। चलें जी, तो मेरा यही अभी जो बात आई, ये अब 16 से कम हो गया तो आई विल नॉट मेक अनदर डिवीजन, यहाँ मेरा स्टॉप हो गया, और मेरा वही कि मैं डिवीजन कर रहा हूँ, और अब इसको ये यहाँ से, जैसे हमने यहाँ लिखा था 2 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा आ गया 9 5। इसका आंसर आएगा हेक्स में 9 5 इन बेस 16। अच्छा, यहां इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फर्ज करो आप यहां डिवाइड करने के लिए नंबर खाली 9 पे नहीं रुकेंगे, आप 9 10
11 यानी यहाँ 9 के बाद A, B, C, D से भी डिवाइड कर सकते हैं और आपके रिमाइंडर जो हैं वो यहाँ ओके रिमाइंडर भी आपके उस आखिर में उस रेंज से इसके अल्फाबेट का सेट फ्रॉम 0 टू F है। तो ये आपकी कैलकुलेशन में ये जो रिमाइंडर्स हैं ये फ्रॉम 0 टू F आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका डिवीजन 16 से है तो आपका रिमाइंडर उस रेंज में जा सकता है। एनीवे यहाँ पर 95 हेक्स। तो अब हमने ये कन्वर्शन पूरी बैक कन्वर्शन को सीख लिया, यानी अब हम कह रहे हैं वी हैव लर्न ये सारे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये हमने सीख लिया। अब मैं कह रहा हूं एक इंटरेस्टिंग कन्वर्शन जो अक्सर होती है हमारे वर्क में वो ये है बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बैकवर्ड, यानी ये वाली जो कन्वर्शन है, लेट से पहले मैं लेना चाहूंगा, ये ज्यादा कॉमन और इंटरेस्टिंग है, बाइनरी टू हेक्स और हेक्स टू बाइनरी, ये और वही असूल, बिल्कुल वही असूल ऑक्टल के लिए होगा। तो लेट मी शो यू कि बाइनरी टू हेक्स और हेक्स टू बाइनरी की कन्वर्शन क्या होती है और कैसे होती है। अच्छा, पहली बात कि बाइनरी नंबर्स को जो मैंने अभी आपको लिखना बताया था वो हम कर चुके हैं और मैंने उसी टाइम में ही आपको बाइनरी नंबर्स 4 बिट वाले टिल 15 लिखना बता दिए थे और वो उसी तरह मैंने कहा था 5 बिट के भी लिख सकते। तो ये खाली लिस्टिंग है कि 0 से 15 तक अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखना का है तो 2 बिट वाले नंबर 0 से 3 तक जाएंगे, 2 raised to power 4 minus 1, वो सॉरी 2 raised to power 2 minus 1, इसका हाईएस्ट नंबर जो होगा वो 2 raised to power 2 minus 1 तक जाएगा विच इज 3। 3 बिट के नंबर 2 raised to power 3 minus 1 तक जाएंगे, 2 raised to power 3 is 8, 8 minus 1 7 तक जा रहे हैं। 4 बिट नंबर 2 raised to power 4 minus 1 तक जाएंगे, तो 0 से लेकर 2 raised to power 4 minus 1 तक ये आ गए, ठीक है। 5 बिट नंबर 2 raised to power 5 minus 1 which is 31 तक जाएगा, 0 से 31 तक। यहाँ इसने 15 तक लिखा है मगर अभी ये यहाँ तक अभी 0 है, इससे अगला नंबर होगा 16 100 और फिर आगे 17 10001 और इस तरह ये जाएगा 31 तक। ये इट विल एंड अप द लास्ट नंबर विल बी 31 2 raised to power 5 minus 1। तो ये एक किस तरह बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं डेसिमल को बाइनरी में डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करते हुए ये होता है, ये हमने सीखा है पहले। अब हम ऐसे ही बाइनरी नंबर यूज करके बाइनरी टू हेक्स और हेक्स टू बाइनरी को सीखेंगे। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सर। जी जी तो जो 5 बिट होगा 5 बिट सब 1 2 4 8 16 तक जाएगा सर। जी जी 16 तक जाएगा, बिल्कुल सही। और जो 4 बिट वाला होगा 1 2 4 8 सिर्फ बस 1 2 4 8 बिल्कुल। और आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ये इंट्यूटिव सेंस में भी इन नंबरों को समझ सकते हैं और बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1 2 4 8 16, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये 15 तक अभी पहुंचे हम, आगे 16 का मतलब होगा 1 0 0 0, दैट विल बी 16, फिर 17 1 0 0 0 1, इस तरह, ठीक है ओके। अब मैं ये कह रहा हूं ये अब हम कह रहे हैं बाइनरी टू हेक्स की कन्वर्शन कैसे करें और फिर हेक्स टू बाइनरी की कन्वर्शन, हेक्स और बाइनरी का आपस में रिलेशन। ये तो हम देख चुके थे कि हेक्स नंबर जो होते हैं उनके सिंबल 0 से F तक हैं और इसमें ये कॉरस्पॉन्ड्स करते हैं डेसिमल में 0 से 15 तक, और उनको अगर बाइनरी में लिखें इन नंबरों को हेक्स के तो ये 4 बिट के नंबर होंगे।
क्योंकि ये देखें मैक्सिमम इसमें f है जो 15 से कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ये सारे सिंबल 4 बिट में अरेंज किए जा सकते हैं, 0 से लेकर और f तक। यानी 0 से f का मतलब है हम डेसिमल वाइज 0 से 15 पे जा रहे हैं और ये 4 बिट नंबर से बाइनरी में कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हेक्स के नंबर्स हैं सिंबल, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी के ये हैं, और वैसे डेसिमल के ये हैं, इनके कॉरस्पॉन्ड ये डेसिमल के हैं। तो हमें इस वक्त कंसर्न है हेक्स और बाइनरी का। एनी हेक्स नंबर इज इक्वल टू अ 4 बिट बाइनरी नंबर जिनके ये पैटर्न। अगर हमें ये पता है तो जहां भी कहीं हमें हेक्स का ये नंबर लिखा हो, इसकी जगह हम ये लिख दें अगर हेक्स से बाइनरी करना है, और बाइनरी का अगर ये नंबर है उसके अंदर तो हम उसको ये हेक्स कर दें। ये बाइनरी हेक्स की कन्वर्शन बहुत आसान है। एग्जाम्पल, ये आपका एक बाइनरी नंबर है, यहां ये बाइनरी नंबर है, ये लिख दिया आपने बाइनरी या बेस 2 कुछ भी लिख दें, ये एक बाइनरी नंबर। इसका आपको कहा हेक्स नंबर बनाओ। राइट मोस्ट बिट से ये असूल है, स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट एंड बेक ब्लॉक्स ऑफ 4 बिट्स, क्योंकि हेक्स नंबर के लिए 4 बिट। जी 4 का प्रिंट है सर। हाँ, 4 बिट्स का आपने ग्रुप बनाया राइट मोस्ट से, फिर एक और अगला 4 बिट्स का बनाया राइट मोस्ट से, ये 2 बन गए। अब इनमें से हर एक के अगेंस्ट आप देखो, ये 4 बिट का बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, इट इज ए 3। तो हेक्स में भी ये 3 है, ये वाला, तो 3। उससे अगला नंबर जो है वो ये है 1011। ये हेक्स में क्या है, ये हम देख रहे हैं 8 और 2 10 और 11। ये 11 का नंबर जो है वो हेक्स में क्या होता है, 11 कॉरस्पॉन्ड्स टू बी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया बी, इसकी जगह लिखा बी, और इसकी जगह लिखा हमने 3। तो ये हमने कहा B3 इन हेक्स या बेस 16 या हेक्स। तो ये बाइनरी नंबर हेक्स में ये बन गया। अच्छा, इसी तरह अब ये बाइनरी नंबर लें, इसको हमने राइट साइड से 4 का ग्रुप बनाया, ये बन गया 0011। अच्छा, अब उससे अगला 4 का ग्रुप बनाए, तो 4 नहीं है हमारे पास। उसका तरीका यह कि आप उसके साथ अपने पास से लेफ्ट में 2 जीरोस ऐड कर लें, या आप तो यहां पे भी एक्चुअली 2 जीरोस हम ऐड कर लेते हैं। ये 4 के हमने ग्रुप बनाने, अगर आखिर में कुछ नहीं है तो वहां जीरोस ऐड कर लें। तो अब हमने ये 2 बन गए इसके हिस्से। तो पहला हमारा जो राइट का नंबर है वो तो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है हेक्स में 3 पे, ठीक है, 3 है, ये इट इज 3, ये 3 है, और ये भी 3 है, तो हेक्स में 3 हेक्स। अब हेक्स से बाइनरी के एग्जांपल, ये हेक्स है, एक हेक्स नंबर आपको दिया गया है EC इन हेक्स बेस 16, इसको बाइनरी बनाना है, बिल्कुल वही उसका उलट प्रोसेस। हर हेक्स नंबर के अगेंस्ट 4 बिट बाइनरी लिखा जाएगा, ख्वाह वो कुछ भी है, छोटा नंबर भी है फिर भी। C के अगेंस्ट आपने लिखा, C बाइनरी में क्या होता है, C इज 12 बाइनरी में इज 1100, तो C इज एक्चुअली डेसिमल वाइज 12 है, और 12 बाइनरी में ये लिखा जाता है 8 + 4 12। ये आपने बाइनरी में 4 बिट बाइनरी में लिखा C को। फिर आपने E कहा, E इज एक्चुअली 14 इन डेसिमल, और इस 14 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, ये 8 + 4 12 + 2 14, ये बाइनरी में लिखा आपने। तो अब आपने C को बाइनरी में लिखा, E को बाइनरी में लिखा, और हमेशा 4 बिट बाइनरी में लिखा, और ये सबको कंबाइन करके फिर बाइनरी नंबर बन गया, ये पूरा जोड़ के। और ये B बाइनरी में है या बेस 2 में है, तो ये देखिए हेक्स से बाइनरी, और ये बाइनरी टू हेक्स, ये हमने यहां देखा। बिल्कुल यही अगर हमें ऑक्टल का करना हो, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, सारा इसी तरह होगा, सिवाय इसके कि ऑक्टल का टेबल यहाँ 3 बिट का होगा। ऑक्टल 8 नंबर्स होते हैं, उसमें 0 से लेकर और 3 के पेयर बनेगा, 3 के। हाँ, 0 से 7 तक है, और 0 to 7 वाले जो हैं वो ये वाला, ये 0 1 2 3 4 5, ये 3 बिट की ग्रुपिंग है ऑक्टल के लिए। बिल्कुल इसी तरह
उस केस में अगर आपने इस बाइनरी को ऑक्टल करना है तो आप राइट साइड से 3 के ग्रुप बनाएंगे, एक 3 का, फिर दूसरा 3 का, और फिर तीसरा 3 का, और इनके इक्विवेलेंट ओके। तो इन 3 के अगेंस्ट आप ये लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 नंबर 011 कॉरस्पॉन्ड्स टू 3, ये नेक्स्ट 00111 दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 6, और उससे अगले ये 30116। अच्छा, उससे आगे ये 2 नंबर थे, इसके लेफ्ट पे भी मैं 0 डाल दूंगा और ये बना दूंगा, और दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 2। तो ऑक्टल में ये बाइनरी नंबर यहां पर अगर मैं ऑक्टल में लिखूं तो इट विल बी 263, और आप देखेंगे इसमें कोई सिंबल 7 से बड़ा नहीं होगा हमेशा। ये ऑक्टल में, ऑक्टल या मैं लिख दूं ऑक्टल या मैं लिख दूं बेस 8, जो भी, ये बन जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही काम आपका ऑक्टल टू बाइनरी में करने का होगा। लेट्स से मैं इसी नंबर को आपको मैंने दिया, ओके, मैंने आपको कहा 263 ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बिल्कुल ऐसा ही असूल, आप हर इसके अगेंस्ट एक 3 बिट का बाइनरी लिखेंगे। 3 के अगेंस्ट 011, 6 के अगेंस्ट 110, 2 के अगेंस्ट 010। तो ये ऑक्टल से बाइनरी बन गया। आप देखें कि ये वही नंबर है जो हमने ये था, ये यही नंबर बना, ठीक है। तो जस्ट सेम थिंग हम ऑक्टल के लिए कर सकते हैं। अब हमने सारे कन्वर्शन देख लिए, आपको कन्वर्शन के तमाम ऑप्शन हमने सीख लिए, फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए भी, फुल पार्ट के लिए भी। और अब वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग। ये हमने डेसिमल से ये तमाम, इन तमाम टाइप से डेसिमल, डेसिमल से ये तमाम टाइप्स, और फिर इन्हें आपस में भी बाइनरी ऑक्टल, ऑक्टल बाइनरी, बाइनरी हेक्स, हेक्स बाइनरी। और अगर आप चाहें तो कहें मैं अगर हेक्स से ऑक्टल करना हो तो क्या करोगे, बेस्ट हेक्स से ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्स, इसका मुझे बताओ कैसे होगा। अगर ऑक्टल है और हेक्स करना है या हेक्स है और ऑक्टल करना है, हाउ वुड यू डू? चले, think about it, how would you have these cross conversion? ये मैंने अभी सिर्फ नहीं की है, बाकी मैंने सारी कर दी हैं। just think about it क्या octal to hex और hex to octal कैसे करेंगे। this is your assignment for next class, okay? all right, any question? Yes. हाँ पूछिए जी। No, sir. No question. Okay. मैं कहोगे All sir. right. Okay. Let's stop here and see you in the next class. हमारी क्योंकि डीएलडी की अब दोनों निश्चय। क्लासें हो गई हैं इस वीक की, तो आपकी जो नेक्स्ट डीएलडी क्लास जो स्केड्यूल ऑन फ्राइडे थी, अब वो नहीं होगी। उसकी जगह हम विल कंडक्ट द क्लास वी मिस्ड इन अवर लास्ट, लीनियर अलजेब्रा की क्लास कंडक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों से मैच रखने के लिए हमने आज भी डीएलडी ही की क्लास कर दी। तो इस वीक की हमारी दोनों डीएलडी की क्लासेस हो गई हैं, और अब हम 2 लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Yes, हाफिज sir. सर। Allah.